नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, अभी इसके पिछले के वीडियो में हमने जो एंट्री का पूरा एप्लीकेशन बनाया हुआ था जिसमें हम एंट्री कर सकते थे। अभी की प्रोसेस में हम क्या करेंगे, हम उसको थोड़ा सा फिनिशिंग टच देंगे, क्योंकि नॉर्मली अभी तक जो प्रोसेस हुआ उसमें आप सारी एंट्री तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पता नहीं चलेगा कि भाई कौन सी एंट्री डुप्लीकेट हुई है, कौन से कस्टमर ने रिपीट ऑर्डर किया हुआ है, कौन सा आपका आरटीओ रिटर्न आया है, कौन सा कस्टमर रिटर्न है, कौन सा आपका डिलीवरी पेमेंट आ गया है। तो उन सबको हाईलाइट कैसे करेंगे, प्लस आप जो भी पेमेंट आपका आ जाता है उसका डिसबर्समेंट का आप एंट्री करके आपके सारे जो एंट्री अभी तक आप करोगे उन सभी एंट्री को आप हाईलाइट करके आप ये पता कर सकते हो कि भाई आपका कौन सा पेमेंट आ गया। तो उसकी हाईलाइटिंग प्रोसेस कैसे होगी, डिसबर्समेंट का पेमेंट आप कैसे इसमें पेस्ट करोगे, इसका पूरा प्रोसीजर आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और अगर आपने पहले का प्रोसेस नहीं देखा हुआ है जहाँ पे हमने ये पूरा प्रोसेस किया, हमने ये एप्लीकेशन जो जनरेट किया हुआ है एपशीट के अंदर, अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की दे दूंगा, उसको आप पहले देखिएगा, उसके बाद फिर इस वीडियो को आप प्रोसेस कीजिएगा। तो आपका जो कंप्लीट आपका ये बन के रेडी हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि इसको आप आपके मोबाइल में कैसे ऑपरेट कर सकते हो। अगर आपको पीसी को बार बार ओपन नहीं करना है तो आप मोबाइल में भी इसको ऑपरेट कर सकते हो और पीसी में भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। तो ऑपरेटिंग कैसे करना है इसकी प्रोसेस भी आज के इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन कंप्लीट हो जाएगा। ये दो वीडियो देखने के बाद आपको इसको बुक वगैरह में आपको सारी एंट्री लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका ये सिस्टम में पूरा आप एंट्री कर सकते हो और ऑटोमेटिक आपका डिसबर्समेंट और सारा चीज़ आपका इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो शुरू करेंगे अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ, ये हमारा वही फॉर्म है जिसमें कल हमने ये सारी प्रोसीजर बनाई थी, जहाँ पे हमने एंट्री किया हुआ था, प्रोडक्ट के नाम लिखे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिखे, शिपिंग पार्टनर ऐड किया, लिस्टिंग की प्राइस हमने बस सिर्फ एक बेसिक ऐड किया हुआ है। ठीक है, अभी इसमें हमें आगे और प्रोसीजर करनी है। तो प्रोसेस हम क्या क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हमने एक जो डिसबर्समेंट का हमें एक शीट ऐड करना है, जहाँ पे हम सारी डिसबर्समेंट को हम ऐड करेंगे। यहाँ पे जो हमने डिसबर्समेंट का भी शीट जो लिखा हुआ है सिर्फ हमने ऐड किया हुआ है डिसबर्समेंट का टेबल, लेकिन उसको हमें मैन्युअली भी हम यहाँ पे हमारे एप्लीकेशन में भी ऐड करेंगे, जिससे कि अगर आपको मैन्युअली भी डिसबर्समेंट की एंट्री करनी हो तो भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो आपको सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको व्यूज़ में आ जाना है। सेकंड ऑप्शन में आपको व्यूज़ मिलेगा, व्यूज़ में आ जाना है। व्यूज़ में जैसे आप आ जाओगे इसके बाद आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है प्राइमरी नेविगेशन में, यहाँ पे क्रिएट न्यू व्यू पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे सिंपली नाम दे देंगे हम डिसबर्समेंट, डिसबर्समेंट डिटेल्स। ठीक है, हमने इतना नाम दे दिया और इसकी यहाँ पे फॉर दिस टेबल पे हम सेलेक्ट करेंगे डिसबर्समेंट। तो ये क्या होगा, ये हमारा जो डिसबर्समेंट जो भी हमारा एंट्री आ रहा है मैन्युअली, सॉरी, जो हम ऑटोमेटिक एंट्री जो हम डाउनलोड करेंगे वो कैसे डाउनलोड करनी है और कहाँ पे पेस्ट करनी है, पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सो अभी यहाँ पे हम इसका एक आइकन भी चेंज कर देते हैं। तो इसके आइकन के लिए हम यहाँ से पहले तो क्विक एडिट बेटा पे हम क्लिक कर देंगे, जिससे कि यहाँ पे एक एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट एडिट भी करना हो तो भी आप कर सकते हो। इसके बाद फिर डिस्प्ले पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम आइकन सेलेक्ट करेंगे। तो आइकन में हम करेंसी ऐड कर देंगे जिससे कि हमें समझ में आ जाए। सो यहाँ पे बहुत सारी करेंसी होती है, मैं यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे कि यहाँ पे हमारा ये रुपीज़ का सिंबल आ चुका है। ओके, अभी ये डिसबर्समेंट यहाँ पे आ जाएगा तो ये काफ़ी भरा भरा लगेगा। हमें डिसबर्समेंट को बार बार तो ओपन करना नहीं है, हमें कभी कभार ही इसको ओपन करना है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेंगे और यहाँ पे आपको पोजीशन में मेनू का ऑप्शन दिखेगा, इसको बस मेनू पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से हट चुका, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक जो थ्री लाइन है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका ये डिसबर्समेंट आ जाएगा, जिससे कि ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे आपका लिस्टिंग सॉरी एडिट करना भी आपको थोड़ा सा सिंपल लग जाएगा। अब दूसरा चीज़, यहाँ पे हमने एंट्री कर दी है और भी कुछ एंट्रीज हम यहाँ पे करेंगे। अभी आपका बहुत सारा एंट्री रहेगा। अब मान लीजिए आपने पहले से एंट्री की है या फिर आपका 6 महीना या 1 साल पुराना भी अकाउंट आपका हो चुका है, ऐसा नहीं आप रिसेंटली कर रहे हो तो आपका रिसेंटली एंट्री हो जाएगा। लेकिन आपका अगर पुराना अकाउंट हो चुका है तो उसका प्रोसेस भी कैसे करेंगे, उसके सारी एंट्रीज को आप कहाँ से निकालेंगे, वो भी पूरा प्रोसीजर आज के इस वीडियो में ही होगा। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे क्योंकि अलग अलग कलर में हमारा ये डेटा जैसे दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर मेरी एंट्री पे बता दूँ, ये मेरा जो मेरा रनिंग अकाउंट चल रहा है जिस पे मैं सारी एंट्रीज करता हूँ, इस प्रकार से आपका ये लोगो बनेगा। जैसे आप एप्लीकेशन, जैसे प्रोफेशनल एप्लीकेशन ओपन होता है तो उसमें लोगो पहले दिखता है,
उसके बाद सारी एंट्रीज दिखती है। अब यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ये पिंक कलर में हाईलाइट हो चुका है। मैं कलर कोई भी इसका रख सकता हूँ, मैंने बस सिर्फ समझने के लिए इसको पिंक कलर किया हुआ है, क्योंकि ग्रीन येलो रेड ब्लू इसको मैं यूज़ कर चुका हूँ तो मैंने पिंक कलर किया। अब ये पिंक क्या बता रहा है, ये डुप्लीकेट एंट्री बता रहा है। अब ये सेम नाम है, आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये कस्टमर का सेम नाम है, ठीक है, सेम नाम है, सेम नाम की कस्टमर की मुझे 3 एंट्री मिली हुई है। और ये तीनों एंट्री किस पे मिली हुई है, स्नैपडील पे मुझे तीनों एंट्री मिली हुई है और तीनों अलग अलग डिलीवरी पार्टनर है। तो यहाँ पे जो डुप्लीकेट एंट्री होगी ना, आपको कोई भी कस्टमर अगर रिपीट ऑर्डर कर रहा है तो आपको ये भी पता चलेगा कि भाई कौन से कस्टमर ने रिपीट ऑर्डर किया हुआ है। जैसे यहाँ पे ये पिंक में एंट्री हुई है, ये सारे कस्टमर आपको रिपीट ऑर्डर कर चुके हैं। अब इसके बाद ये ग्रीन कलर में एंट्री है, तो ये क्या हुआ है, इसका डिसबर्समेंट हो चुका है, हमारे अकाउंट में इसका पेमेंट आ चुका है। इसके बाद जिसका पेमेंट नहीं आया हुआ है उसका हमें ब्लैक में शो हो रहा है, जिसका पेमेंट आ चुका है वो ग्रीन में होगा, जो आरटीओ रिटर्न है वो येलो कलर में शो हो रहा है। इसके बाद जो कस्टमर रिटर्न होगा और रेड कलर में शो होगा। तो इन सबको हम हाईलाइट कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में, इसकी भी प्रोसेस पूरी हम कर लेंगे। तो सबसे पहले मेरा जो बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सारे कोड्स को मुझे परफेक्टली मुझे यहाँ पे टेक ऐड करने हैं, तो जो बना हुआ है मेरा, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। और ये जो न्यू वाला जो हम अभी बना रहे हैं, आपको ये न्यू वाले पे भी फोकस करना है। और जो सारे कोड मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, आप चाहो तो वीडियो को पोस्ट कर दीजिएगा, उसके बाद फिर आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको कर सकते हो और इसको मोबाइल में भी आप कर सकते हो। मोबाइल में सिंपली आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको मेरे दूसरे मोबाइल में बता देता हूँ। अब जैसे मोबाइल में आप टाइप करें ऐप शीट, ठीक है, इस प्रकार से आपको ऐप शीट दिख जाएगा। अब ये मेरा मोबाइल में मुझे कनेक्ट करने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। तो इस ऐप शीट को आप जैसे ही क्लिक करके ओपन करोगे, आपको ऊपर 3 डॉट मिलता है। 3 डॉट पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट मिलेगा। आपको सिंपली डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। ये आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जैसे हम डेस्कटॉप में ओपन कर रहे हैं ना, कुछ इसी प्रकार से आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर आप ये सारी प्रोसेस भी कर सकते हो। अभी प्रेजेंट टाइम में तो भाई अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो तो भाई पीसी तो रहेगा ही, तो मैं रिकमेंड करता हूँ पीसी पे ये प्रोसेस कीजिए। पीसी पे इसको करने में आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगा, क्योंकि कई बार मोबाइल में ऐसा होता है आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो स्क्रॉल डाउन प्रॉपर हो नहीं पाता है। सो पीसी पे ही इसको करो। अभी यहाँ से आपको लेफ्ट साइड में जो सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, इस पर आपको फिर से ये जो सेकंड ऑप्शन है जिसमें व्यू और फॉर्मेट रूल, ये 2 चीज़ दिख रही है। व्यू में तो आपने ये सारा कर दिया, फॉर्मेट रूल्स में आ रहा है। फॉर्मेट रूल्स में आने के बाद हमें यहाँ पे जो होता है, हम जो अलग अलग हाईलाइट करेंगे ना, वो सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे होगी। लाइक मैं यहाँ पे भी फॉर्मेट रूल्स ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास इसको हम यहाँ पे ये जो मेरी एंट्री जहाँ पे हो रही है ना, यहाँ पे मैंने 5 अलग अलग एंट्रीज मैंने बनाई हुई है। अब ये 5 अलग अलग एंट्रीज क्या करेगी, अब देखो यहाँ पे कस्टमर रिटर्न है, डिलीवर्ड हो चुका है, पेमेंट कैंसिल हुआ है, या फिर आरटीओ रिटर्न है, तो उसकी अलग अलग हाईलाइट होगी। और साथ ही साथ है कि डुप्लीकेट कस्टमर, अगर कस्टमर डुप्लीकेट एंट्री कर रहा है तो उसकी भी यहाँ पे प्रोसेस होगी। अब डुप्लीकेट एंट्री के लिए हमें सबसे पहले जो हमारी डेटा है, जहाँ पे सारी एंट्रीज हो रही है ना, इन सभी डेटाज में यहाँ पे आपको एक वर्चुअल कॉलम बनानी पड़ेगी। वर्चुअल कॉलम कैसे बनाई जाती है मैं अभी आपको वो भी बता देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट हम वहाँ पे करेंगे तो थोड़ा सा एरर आ सकता है, मतलब वार्निंग आ सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं हमारी एंट्री वाली टेबल में। एंट्री टेबल में आप जैसे ही आ जाओगे, यहाँ पे आपको ऊपर 3 डॉट मिलेगा जिस पे मोर लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा ऐड वर्चुअल कॉलम, ठीक है। ऐड वर्चुअल कॉलम पे आप सिंपली क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे एफ फॉर्मूला में आपको सिंपली ये फॉर्मूला पेस्ट करना है। जो आप, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बता देता हूँ, आपको ये फॉर्मूला आपको पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप एंट्री लिख दीजिए, जो हमारी जो शीट है उसका जो नाम है वो आप नाम ऐड कर दीजिए। उसके बाद फिर आपको सबसे पहले लिखना है काउंट, उसके बाद काउंट्स ओपन करना है, फिर सेलेक्ट लिखना है, वापस काउंट्स ओपन करना है, उसके बाद आपको लिखना है एंट्री। उसके बाद डुप्लीकेट किसका करना है, हमें कस्टमर नेम का डुप्लीकेट करना है। तो हम पहले कस्टमर नेम लिखेंगे, इसके बाद एंड, फिर से काउंट्स ओपन करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आपको ये पूरा आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको सिंपली सेव कर देना है, ठीक है। सेव करने के बाद ये जो वर्चुअल कॉलम जो हमारा सिर्फ नाम है ना, इसको हम यहाँ से नाम चेंज कर देंगे और नाम लिख देंगे डुप्लीकेट, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो जाए। हमने यहाँ से डुप्लीकेट लिख दिया और इसको हमने डन कर दिया है। अब इतना हो चुका है। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे हमारे पास एक नई कॉलम ऐड हो चुकी है। ये दिखेगी नहीं,
लेकिन ये रहेगा, ये क्या करेगा, ये डुप्लीकेट कस्टमर के नाम को और कस्टमर के एड्रेस को ये डुप्लीकेट हमें शो करवाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें फिर से यहाँ से आ जाना है फॉर्मेट रूल्स में आ जाना है। फॉर्मेट रूल्स में जैसे आप जाओगे, आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में व्यूज़ और फॉर्मेट रूल्स दिख रहा है, फॉर्मेट रूल्स में आ जाना है। फॉर्मेट रूल्स में हम पहले क्या करेंगे, हम डुप्लीकेट एंट्री को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे डुप्लीकेट कस्टमर मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले ऐड फॉर्मेट रूल पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्रिएट अ न्यू फॉर्मेट रूल कर देना है। अभी आपको कुछ सेलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट एंट्री करनी है। आपको जो हमने जो एंट्री का शीट बनाया हुआ है जहाँ पे हम सारी एंट्री करेंगे, बस उस टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हम नाम दे देंगे डुप्लीकेट कस्टमर। तो ये क्या करेगा, अगर कोई भी कस्टमर 2 बार अगर एंट्री दे रहा है, अगर किसी भी कस्टमर का हमने 2 बार एंट्री किया हुआ है, तो उसकी हाईलाइट ये कर देगा कि भाई आपको पता चल जाए कि ये कस्टमर ने रिपीट ऑर्डर किया हुआ है। अब यहाँ पे हमारा क्या करना है, हमें ये बस सिंपली ये एक फॉर्मुलेशन को ऐड करना है। ये फॉर्मुलेशन हमने कहाँ से लिया हुआ, हमने जो डुप्लीकेट की जो हमने कॉलम बनाई ना, वहाँ से हमने ये निकाल लिया कि भाई डुप्लीकेट को यहाँ पे डिटेक्ट करो और ग्रेटर देन 1 कर दो, तो 1 से ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पे ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें सारी जितनी भी हमारी ये एंट्री होगी, आईडी नंबर से लेके हमारा एंड तक का, उन सबको ये हाईलाइट करे, ना सिर्फ आईडी नंबर को, सबको हाईलाइट करे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले एक आईडी को सेलेक्ट कर लो, उसके बाद आपके कीबोर्ड में सबसे लेफ्ट में डाउन में CTRL लिखा रहेगा, कंट्रोल, जिसको दबा के रखना है और एक एक करके सभी को सेलेक्ट कर लेना है। जब आप माउस छोड़ो तो माउस को जब इसको डाउन करो तो बटन छोड़ देना, उसके बाद फिर एक एक करके सभी को सेलेक्ट कर लो। अब जैसे ही हमारा सेलेक्ट हो चुका है, इसके बाद सॉरी फिर से करना पड़ेगा, इन सभी को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको एक बार साइड पे क्लिक कर देना है, तो ये ऐसा ग्रे स्केल में आ जाएगा, ग्रे कलर में आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ से थोड़ा सा और डाउन आएंगे और यहाँ पे आपको डुप्लीकेट के लिए आप कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्लोन का आइकन सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे कि क्लोन मोस्टली डुप्लीकेट का ही आइकन होता है। सो मैंने यहाँ पे क्लोन का आइकन सेलेक्ट कर लिया और डुप्लीकेट के लिए यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ, कोई भी कलर आप आपकी इच्छा अनुसार आप दे सकते हो। मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ, पिंक कलर ही मैं दे देता हूँ, क्योंकि ये दिखने में थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब टेक्स्ट फॉर्मेट है तो टेक्स्ट फॉर्मेट में आप चाहो तो अंडरलाइन दे सकते हो, बोल्ड दे सकते हो, जिससे कि जो डुप्लीकेट एंट्री होगी वो हाईलाइट हो जाएगी बोल्ड में और अंडरलाइन में। अब इतना हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो कस्टमर जो हमारा ऑर्डर आ चुका है, डिलीवर हो चुका है, उसको भी हमें हाईलाइट करवाना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम एक नया ऐड करेंगे। हम मोस्टली कितने हमें ऐड करने हैं, डुप्लीकेट कस्टमर रिटर्न, डिलीवर्ड, पेमेंट कैंसल, RTO रिटर्न। तो हमें 4 ऐड करने, तो हम पहले 4 ऐड कर देते हैं, इसके बाद सभी में हम रूल्स ऐड कर देंगे। तो हमने 4 यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये पहला है, ये इसको हम दे देंगे कस्टमर रिटर्न। तो ये क्या करेगा, ये कस्टमर का जो भी रिटर्न आएगा ना, इसको ये हाईलाइट करेगा। अब दूसरा है, दूसरे को हम दे देंगे RTO रिटर्न, इसको हमने RTO रिटर्न नाम दे दिया। अब इसके बाद ये इसको हम नाम दे देंगे डिलीवर्ड, जो भी डिलीवर्ड हो जाएगा, कस्टमर को डिलीवर्ड हो जाएगा वो डिलीवर्ड में बताएगा। और ये है, इसको हम नाम दे देंगे कैंसल। बाई चांस कोई ऑर्डर कैंसिल होता है और उसकी अगर कैंसिल में एंट्री शो हो जाती है, मतलब जो भी हम डिसबर्समेंट का रिपोर्ट निकालेंगे, अगर उसमें वो कैंसिल लिखेगा तो यहाँ पे भी हमें पता चल जाएगा कि भाई ये ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब इतना हो चुका है। अब इसके पहले अभी इसमें हम एक एक करके फॉर्मुलेशन ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम कैंसिल का फॉर्मुलेशन ऐड करेंगे। तो यहाँ पे कैंसिल है, इसका हमें स्टेटस कहाँ से निकालना है वो भी मैं बता देता हूँ। हमें देखिए, हम जो भी यहाँ पे एंट्री जो भी हमारी होगी ना, अब डिसबर्स यहाँ पे हमारा स्टेटस कहाँ पे आएगा, हमारा स्टेटस आएगा डिसबर्समेंट में। डिसबर्समेंट स्टेटस आपका जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी ये सारी हाईलाइट होगी, क्योंकि डिसबर्समेंट स्टेटस कहाँ से मिलेगा, हमारा जो डिसबर्समेंट डिटेल है यहाँ से हमें डिसबर्समेंट स्टेटस मिलेगा कि आपका डिसबर्समेंट हो चुका है, डिलीवर्ड हो चुका है, रिटर्न आया हुआ है, RTO है या फिर कैंसिल हो चुका है, वो सारा हमें डिसबर्समेंट में पता चलेगा। तो हम डिसबर्समेंट स्टेटस को यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पे आपको सिंपली आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ से आपको फॉर्मुलेशन में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप डेटा एक्सप्लोर में आ जाइए। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एग्जाम्पल मिलता है और डेटा एक्सप्लोर मिलता है। सो डेटा इसमें हम आ गए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको डिसबर्स स्टेटस दिख रहा है, इसको पहले सेलेक्ट करो, इसके बाद इज इक्वल टू प्रेस करो, उसके बाद एक हमें यहाँ पे
भाई इसको क्या बोलते हैं मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। आपको यहाँ पे सिंपली ये इस तरीके का आपको यहाँ पे कीबोर्ड में आपको एंटर के बगल में आपको मिलेगा, शिफ्ट प्रेस करके आपको इसको सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। अभी मुझे फ़िलहाल इसका नाम याद नहीं आ रहा। अभी हमें यहाँ पे हम किसका ऐड करने वाले, हम यहाँ पे कैंसल का ऐड करने वाले, राइट। सो हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे कैंसल। ओके, अब कैंसल हमने लिख दिया, यहाँ पे ये हो चुका है सेव, जिससे कि हम हमारा यहाँ पे ये कैंसल के अंदर हमारा ये फॉर्मुलेशन सेव हो चुका है। तो डिसबर्समेंट स्टेटस में जो भी स्टेटस हमारा कैंसिल होगा ना, उसको ये अलग से हाईलाइट करेगा। और बाकी सारी हमें यहाँ से एक एक करके सभी को सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल प्रेस करके, जिससे कि हमारी जितनी भी एंट्री होगी ना सभी ये उस तरीके से हाईलाइट होगा। अगर यहाँ पे सब कुछ सेलेक्ट नहीं होगा तो जो भी पार्ट सिर्फ सेलेक्ट होगा ना सिर्फ वही एक हाईलाइट होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे कैंसिल का है तो हम यहाँ पे कैंसिल का आइकन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कैंसिल का आइकन मिला हुआ है और कैंसिल को मैं ब्लू कलर दे देता हूँ, जिससे कि ये पता चले भाई कैंसिल है। ओके, अब कस्टमर रिटर्न है तो कस्टमर रिटर्न के लिए फिर से हम वही करेंगे। यहाँ पे हम पहले सभी एंट्रीज़ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जितनी भी एंट्री को आपको हाईलाइट करवाना है उन सबको आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके आप सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, ये सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको फॉर्मुलेशन देना है, तो फॉर्मुलेशन के लिए आप क्या देंगे, अभी हम सेलेक्ट कर रहे हैं, किसको सेलेक्ट करें, कस्टमर रिटर्न को। ओके, तो यहाँ पे आपको स्टेटस पहले सेलेक्ट करना है, डिसबर्स स्टेटस इंसर्ट करना है, इज इक्वल्स टू, इसके बाद आपको RETURN सिर्फ इतना लिख देना है। कस्टमर रिटर्न पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका जो स्टेटस जो स्टेटमेंट निकलेगा ना उसमें पूरा कस्टमर रिटर्न लिखा हुआ नहीं हो सकता, सभी के अलग अलग रहेगा। अगर आप 4-5 प्लेटफॉर्म पे अलग अलग वर्क कर रहे हो तो सभी का अलग अलग रहेगा। तो सिंपली हमने यहाँ पे रिटर्न पे सेलेक्ट कर लिया है। अब रिटर्न के लिए हम यहाँ से, मैं यहाँ पे ट्रक का आइकन में दे देता हूँ। यहाँ पे एक ट्रक आइकन है और जो कस्टमर रिटर्न है इसको रेड कलर में हाईलाइट कर देंगे, जिससे कि हमें ये दिखने में आसानी हो जाए कि ये कस्टमर रिटर्न है। अब डिलीवर्ड है तो डिलीवर्ड के लिए हम फिर से यहाँ से, आप देखो यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट है। अगर आप बाकी सबको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो अगर आपका प्रोडक्ट नेम यहाँ पे सेलेक्ट है सिर्फ वही एक ही हाईलाइट होगा। इसके लिए आपको सबको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से एक एक करके सबको सेलेक्ट कर लेंगे। ये वन टाइम करना होता है, उसके बाद फिर ये आपका ये वर्क होते रहता है। अब यहाँ से फिर से हम हमारा अब ये डिलीवर्ड हो रहा है तो डिलीवर्ड के लिए दूसरा एक ट्रक सेलेक्ट कर लेते और इसको हम ग्रीन कलर दोनों में दे देंगे। तो ग्रीन कलर दोनों में देने से क्या होता है, ये देखो यहाँ पे ये जैसे ही ग्रीन कलर दिया हुआ है ये पूरा ये हाईलाइट हो चुका है। अब ये हाईलाइट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे ये हमारा स्टेटस में डिलीवर्ड बताएगा। ओके, अभी फ़िलहाल ये नहीं बता रहा है लेकिन ये अभी हाईलाइट हो चुका है। अब ये हाईलाइट अभी चला जाएगा, क्यों चला जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे अभी फॉर्मुलेशन दे देंगे। हम इसको फॉर्मूला क्या देंगे, डिसबर्स स्टेटस इज इक्वल्स टू डबल कोट्स। ओके, डबल कोट्स में हम यहाँ पे लिख देंगे DLIVERED, डिलीवर्ड हो चुका है, ऐसा हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये होएगा। अब देखो यहाँ पे इसका जो ग्रीन कलर था ये हट चुका है, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे डिसबर्स स्टेटस डिसबर्समेंट की शीट में हम सारा रिकॉर्ड ऐड करेंगे ना तभी ये यहाँ पे हाईलाइट होगा। अब इसके बाद हमारा ये RTO, तो RTO रिटर्न के लिए हम यहाँ पे फिर से फॉर्मुलेशन को ऐड कर देते हैं, डिसबर्स स्टेटस, इसको हमने यहाँ पे एंटर किया, इज इक्वल टू डबल कोस्ट और यहाँ पे हम RTO लिख देंगे, सिंपल RTO, क्योंकि आपका स्टेटस जो निकलेगा उसमें RTO ही लिखा हुआ आएगा। और आपको बस सिर्फ उसके बाद फिर जो आपका स्टेटमेंट निकलेगा उसको सिंपली आपको सिर्फ पेस्ट ही कर देना है, बाकी सिर्फ एक बार रिफ्रेश करने पे सारा काम हो जाएगा। और रिफ्रेश करने के लिए भी पूरा अभी यहाँ पे आप देख सकते हो सिर्फ एक प्लस का आइकन है और जिसे यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक एडिट का आइकन है और कोई आइकन नहीं है, तो हमें नया आइकन भी ऐड करना पड़ेगा, जिसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अब जैसे मेरी कोई ये एंट्री ओपन हो रही है, यहाँ पे देख सकते हो एक अपडेट ऑल का आइकन है, ये कॉपी एंट्री का भी एक आइकन है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये मेरा पूरा जो ये डेटा है ये सीधा अपडेट हो जाएगा, मुझे कुछ भी इसमें एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए भी हम आगे प्रोसेस करेंगे, सिर्फ इतना नहीं है कि भाई आप निकल जाओगे फिर आपको वापस इस वीडियो को देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम सारी जितनी भी हमें हाईलाइट करवानी है रो उन सबको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सो हमने इतना सेलेक्ट कर लिया, एक बार साइड पे प्रेस कर देंगे जिससे कि ये सारी हाईलाइट हो जाए। इसके बाद हमारा ये है RTO रिटर्न, तो हम RTO के लिए भाई एक और ट्रक को सेलेक्ट कर लेते हैं और RTO को मैं येलो कलर दे देता हूँ। अब आपकी इच्छा अनुसार आप कोई भी कलर दे सकते हो, बस सिर्फ सारी एंट्रीज में कलर अलग अलग रखिएगा जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। सो हमने इतना कर लिया है। ओके, अब सिंपली हम इसको सेव कर लेंगे। फिलहाल हम इसको सेव कर लेते हैं जिससे कि हमारी जो इतनी प्रोसेस है ये सेव हो चुकी है। अब हमें आगे क्या करना है, हमें इसको बटन भी देने हैं जिससे कि हमारा ये सिंपल वे पे हमारा ये अपडेट हो जाए। तो बटन देने के लिए
अभी हमें इसको एक ऑटोमेशन देना होता है। अब नॉर्मली यहाँ पे ये जो वर्क हो रहा है ना, जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो ये वाला फाइल ओपन हो चुका है। अब अगर इस पर मैं ना क्लिक करके मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँ तो एक नया एंट्री ओपन हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये ऑटोमेशन हो रहा है। तो ऑटोमेशन का आपको यहाँ पे थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा एक्शन लिख के, ठीक है। चौथा होता है ऑटोमेशन, लेकिन ऑटोमेशन बोर्ड पे वर्क करता है, ये एक्शन पे हमें आना है। तो हम जैसे ही एक्शन पे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे मैं इसमें भी एक्शन पे आ जाता हूँ, जिससे कि हमारी जो हाईलाइट जो हमें करना है वो सारा यहाँ पे हमें जो बटन जो देने हैं ना, बटन यहाँ पे हमें मिल जाए। देखो मैंने यहाँ पे एंट्री करके रखी हुई है, मेरा जो रनिंग जो मेरा चल रहा है उसके ऊपर मैंने 3 अपडेट मैंने दिया हुआ है, बट मेरा एक्शन दिए हुए कि जिसके ऊपर मेरा क्लिक हो जाए तो मेरा ये काम करे। सो उसी प्रकार से हम यहाँ पे एक्शन दे देंगे। एक्शन में हम सबसे पहले फ़िलहाल एक सिंगल पहले एंट्री मार देते। हमें 3 एक्शन देंगे, तो मैं 3 अलग अलग मैं पहले यहाँ पे सिंपली मैं ले लेता हूँ। अब पहला एक्शन जो है, पहला एक्शन हम क्या करेंगे, हम अपडेट सिंगल एक्शन लेंगे। अपडेट सिंगल एक्शन पे हमें हमारा क्या होगा, जो हमारा डिसबर्समेंट में जो भी एंट्री होगा ना, उसका एक सिंगल अपडेट पहले होगा। उसके बाद फिर उसको बल्क अपडेट पे देंगे। ये ऐसे देखा जाए, अगर आप ऐप शीट पे थोड़ा सा डीप पे जाएंगे तो ज़रूरत तो नहीं भी पड़ेगी, लेकिन इसको 2 की ज़रूरत नहीं है, सिंगल और बल्क की। बल्क में भी काम हो जाएगा, सिंगल में भी काम हो जाएगा। लेकिन इनकेस फ्यूचर के लिए, अगर फ्यूचर में कुछ और नया अपडेट भी मैं इसके ऊपर लेके आ जाऊँ तो आपका बल्क और सिंगल दोनों रहेगा, तो आपका काम हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको बार बार बनाना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगल अपडेट पे हम क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे सिंगल, हमने यहाँ पे सिंगल अपडेट नाम दे दिया है, ठीक है। इसका सिंगल अपडेट नाम दे दिया है। और दूसरा है, इसका हम नाम दे देंगे बल्क अपडेट। और जो तीसरा है, इसको हम नाम दे देंगे कॉपी, ठीक है। अभी फ़िलहाल ठीक है, ये तीसरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा कुछ दूसरा काम था, इसके लिए ये मैंने बनाया था। अब सिर्फ सिंगल अपडेट और बल्क अपडेट नाम दे दिए। अब सिंगल अपडेट में हमें यहाँ पे कुछ सिलेक्शन करने होते हैं, सेट वैल्यू ऑफ सम कॉलम इन दिस रो, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये एंट्री सेलेक्ट है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो डेटा सेट वैल्यू ऑफ दिस कॉलम इन दिस रो, इसको हमने सेलेक्ट रखा हुआ है। अब ये सेलेक्ट रखा है, इसके बाद फिर हमें क्या करना है, हमें कौन सी डेटा को हमें लेना है, कहाँ से लेंगे, तो हमें भाई लेना है डिसबर्स डेट, इसके बाद डिसबर्स अमाउंट और डिसबर्स स्टेटस। ये हमारा ऑटोमेटिक डिसबर्स की शीट में से हमारा आ जाए, राइट। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा डिसबर्स की शीट में से आ जाए, इसके लिए हम यहाँ पे इसको ले रहे हैं। और सॉरी, मैं बल्क अपडेट को प्राइमरी कर देता हूँ और सिंगल अपडेट को मैं हाइड कर देता हूँ, इसको आप हाइड कर दीजिए। ओके, अब डिसबर्स की शीट में से हमारा लेना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला है ना, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। मैं इसको जूम करके मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। फिलहाल हम यहाँ पे फॉर्मुलेशन को पेस्ट करेंगे और मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी हो जाए। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है लुकअप। अब लुकअप क्या करेगा, लुकअप दिस रो। दिस रो मतलब कि जो भी हमारी ये टोटल लाइन है, ठीक है। मैं आपको गूगल शीट ओपन करके बता दूँ, जिससे कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए कि रो क्या होती है। अब ये जो पूरा है ना, जैसे ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी है, डी है, ई है, ये पूरा का पूरा लाइन है, इसको रो कहा जाता है, ठीक है। इसको रो कहा जाता है। सो यहाँ पे क्या कर रहा है, दिस रो, ये पूरा लाइन। इसके बाद क्या करना है, सब ऑर्डर आईडी। कहाँ से डिटेक्ट करेगा, सब ऑर्डर आईडी से डिटेक्ट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डिसबर्समेंट का जो शीट बनाया है, इसमें हमने पहले दिया है सब ऑर्डर आईडी। सब ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग ही ये हमारा बताना चाहिए स्टेटस, कि भाई इसका डिसबर्समेंट पेमेंट कब आया हुआ है और डिसबर्समेंट स्टेटस क्या है, डिसबर्समेंट की डेट क्या है। तो अब हमने यहाँ पे पहले सेलेक्ट किया सब ऑर्डर आईडी। सब ऑर्डर आईडी से ये क्या करना है, सब ऑर्डर आईडी हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद कहाँ से उठाना है, डिसबर्समेंट के टेबल से उठाना है। हमारा जो टेबल हमने जो बनाया हुआ है यहाँ पे डिसबर्समेंट का, वहाँ से डेटा उठाना है। वहाँ से डेटा क्या उठाना है, पहले उठाना है सब ऑर्डर आईडी, जो कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। किसके अकॉर्डिंग उठाना है, सब ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग उठाना है। और क्या डेटा उठाएगा, तो डिसबर्समेंट की डेट उठाएगा। वो यहाँ पे हमारा डिसबर्समेंट की डेट में हमारा ये सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें डिसबर्समेंट अमाउंट चाहिए, तो हम सेम फॉर्मुलेशन को यहीं पे लेंगे और यहाँ पे डिसबर्समेंट की डेट की जगह पे हम यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे टाइप करोगे डिसबर्समेंट अमाउंट, अब फिर से क्या होगा, ये लुकअप लेगा। लुकअप क्या होगा, दिस रो, पूरी की पूरी रो लेगा। किसको डिटेक्ट करेगा, मतलब कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पूरा डिटेक्ट करना है, तो लेफ्ट हैंड क्या है हमारा, सब ऑर्डर आईडी है।
जैसे हम यहाँ पे एंट्री में आते हैं तो एंट्री में सब ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग ही हमारा ये डिसबर्समेंट का डेट और अमाउंट ये सब कुछ यहाँ पे हमारा ये दिखा देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सब ऑर्डर आईडी हमने लिया है, कौन से टेबल से लेगा, डिसबर्समेंट के टेबल से लेगा, जहाँ पे हम हमारा पूरा डिसबर्समेंट का डेटा हम पेस्ट करेंगे। किससे लेगा, सब ऑर्डर आईडी से लेगा। और अभी हमें क्या लेना है, हमें डिसबर्समेंट का अमाउंट लेना है, तो हमने यहाँ पे डिसबर्समेंट का अमाउंट सेलेक्ट किया है और सिंपली इसको सेव कर देना है। इसके बाद हमें स्टेटस लेना है, तो हम यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे डिसबर्समेंट डेट की जगह पे डेट को हटा के एस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस लिख जाएगा। अब यहाँ पे जब आपके ये राइट ग्रीन कलर में राइट आ जाए ना तो ही आपका फॉर्मूला वर्क करेगा, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। अगर राइट नहीं आ रहा है तो आप एक बार देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ आपके लिखने में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैं यहाँ पे सीधा पेस्ट कर रहा हूँ, आप इसको मैन्युअली लिखोगे तो स्क्रीनशॉट निकाल के इसको पहले लिख दीजिएगा, उसके बाद फिर इसको पेस्ट कीजिएगा। ओके, अब इतना हो चुका है, ये हमारी सिंगल एंट्री हो चुकी है। देख सकते हो यहाँ पे सिंगल एंट्री हो चुकी है, मैंने हाइड पे क्लिक कर दिया है, जिससे कि अभी हमारा ये हाइड पे ही है, हमें ये आगे कुछ नहीं करना है। अब हम बल्क को एंट्री करेंगे। बल्क एंट्री पे हमारा ये क्या हो रहा है, पहले मैं बल्क एंट्री का ना यहाँ पे मैं आइकन चेंज कर दूँ, डिस्प्ले पे मैं यहाँ पे सिंक लिख दूंगा, तो मैं यहाँ पे अपडेट सिर्फ मैं इतना नाम लिख देता हूँ अपडेट, और यहाँ पे मैं इसका आइकन सेलेक्ट कर दूंगा सिंक। ठीक है, सिंक आइकन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे देखो सिंक का आइकन आ चुका है और यहाँ पे अपडेट सिर्फ लिखा हुआ बता रहा है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे हमारा अपडेट बल्क मैंने लिखा हुआ है, हमारा ये टेबल एंट्री टेबल ही हमारा सेलेक्ट होना चाहिए। इसके बाद इसको क्या देना है, ग्रुप एग्जीक्यूट सीक्वेंस ऑफ दिस सेक्शन, हमें ये नाम देना है। ये आपको सबसे लास्ट में मिल जाएगा, ग्रुप एग्जीक्यूट सीक्वेंस ऑफ दिस एक्शन। ओके, अब इसके बाद हमें एक्शन क्या देना है, हमें सिंगल अपडेट सिंगल हमें एक्शन दे देना है। ये फ्यूचर में काम लग सकता है भाई, अभी के लिए फ़िलहाल इतना है। अभी आपको लग रहा है कि भाई दो बनाने की क्या ज़रूरत है, सिंगल में भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर में अगर कुछ इसमें नया अपडेट करना है तो आपको ये काम लग जाएगा। सो हमने यहाँ पे सिंगल अपडेट या हमने एक्शन दे दिया, एक्शन हमने दिया तो ये क्या करेगा, सिंगल अपडेट कर देगा। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये जो हमने यहाँ पे सिंगल अपडेट की जो एंट्री बनाई है ना, उसको सीधा यहाँ पे ये रन कर देगा। अब इतना हमारा ये काम हो चुका है भाई। एपशीट का अगर कोई जानकार होगा तो इसको देखेगा तो वो बोल देगा कि भाई कमेंट में बोल सकता है कि दो बनाने की ज़रूरत क्या है, लेकिन ये फ्यूचर के लिए बनाया हुआ है। अभी हमने इतना कर दिया है। ओके, ऑटोमेशन फिलहाल हम नहीं बना रहे, इसमें ऑटोमेशन की अभी ज़रूरत नहीं है, हमने इसको सेव कर दिया। अब सिंपली हमारा ये एप्लीकेशन बनके रेडी हो चुका है। अब रेडी तो इतना हो चुका है, अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें इसमें एंट्री अपडेट भी करनी पड़ेगी। अब लाइक मैं यहाँ पे देखो, अभी आपको मैं पुरानी एंट्री आप जितनी भी निकालोगे ना, यहाँ पे तो हमने ये जो कल एंट्री की थी, अगर मैं आज की एंट्री भी कर देता हूँ तो आज 24 तारीख है, मैं 24 तारीख की एंट्री कर दूंगा। सो हो ही क्या जाएगा, यहाँ पे बस उतना ही बताएगा कि भाई जो डिसबर्समेंट का मैं डेटा निकालूंगा, तो अभी कल का जो मेरा ऑर्डर गया या आज का मेरा ऑर्डर गया, उसका तो मुझे पेमेंट डिटेल तो नहीं बताने वाला है। सो पेमेंट डिटेल के लिए भी हमें कुछ एंट्रीज जो हमारी होगी, पुरानी वाली एंट्री, हमें उसको भी निकालना पड़ेगा। अब पुरानी एंट्री के लिए आप क्या कर सकते हो, अभी यहाँ पे आप पुरानी एंट्री के लिए, अब जैसे मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, मेरा मीशो का मैं पैनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब बाकी जो भी प्लेटफॉर्म पे आप करो, इट्स ओके, मैं मीशो का यहाँ पे मैं सिंपली पैनल ओपन करता हूँ। अब नॉर्मली आपको दो चीज़ें डाउनलोड कर लेनी है। अगर आपने पहले से एंट्री नहीं की हुई है, अगर किया हुआ है आपने, भले बुक वगैरह में कहीं पे भी आपने लिखा है तो ठीक है, आप सिंपली उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर नहीं किया हुआ है तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली पेमेंट टैब में आ जाना है। पेमेंट टैब में आप जैसे आ जाओगे ना, यहाँ पे आपको डाउनलोड के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, डाउनलोड के ऑप्शंस में आपको टैक्स इनवॉइस आपको डाउनलोड कर लेना है। अब जैसे मैं 2-3 महीने पहले का, मैं जून महीने का मैं कर लेता हूँ। जून महीने का मैं यहाँ पे पूरे महीने का सेलेक्ट करता हूँ, उसको मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो जून महीने का तो मेरा पेमेंट आ चुका है और जो भी स्टेटस है वो सब कुछ यहाँ पे बता देगा। तो ये थोड़ा सा ऑफरिंग हो रहा है। ओके, ये हमारा जून महीने का जो डेटा है वो डाउनलोड हो चुका है, टैक्स इनवॉइस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम पेमेंट्स जो आपको यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ जिससे कि आपको देखने में से, आपको यहाँ पे पेमेंट्स टू डेट, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करने के बाद कस्टम रेंज दे दीजिए। और अभी हमने जून का सेलेक्ट किया था, तो हम जुलाई से लेके, हम पहले यहाँ पे जुलाई और हम जुलाई से लेके, तो यहाँ पे एक ही महीने का निकल रहा है भाई, तो हम 1 जुलाई से 31 जुलाई को डाउनलोड करेंगे और सेम प्रोसेस हम वापस करेंगे जुलाई, और हो चुका है हमारा अगस्त।
तो यहाँ पे हम 1 अगस्त से 31 अगस्त को हम सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ये डेटा डाउनलोड हो चुका है। ओके, अभी हमें क्या करना है, हमें आ जाना है यहाँ पे ऑनलाइन वाली हमारी शीट में, जो आपकी गूगल शीट है ना, गूगल शीट में आपको आ जाना है। गूगल शीट में आ जाने के बाद अभी सबसे पहले आपका डाउनलोड फोल्डर में हमारे पास ये 3 डेटा बता रहा है। ओके, तो मैं इन तीनों को यहाँ से कट करके कोई एक फोल्डर में मैं ले लेता हूँ, देखने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। सो मेरा ये एच ड्राइव खाली है, मैं यहाँ पे सिंपली इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ये थोड़ा समझने में आसानी हो जाए इसके लिए। ओके, तो यहाँ पे ये जो TMP वाला जो ये आपका है ना, ये आपका पूरा आपका है ये इनवॉइस। सो यहाँ पे आपको लास्ट में मिल जाएगा एक्सेल। ठीक है, बस सिर्फ इस एक्सेल फाइल को आपको यहाँ से कॉपी का ओपन कर लो सिंपली। अब यहाँ पे आपको कुछ डेटा मिलेगा। अब डेटा क्या है आपका, ये इनवॉइस है, ऑर्डर डेट कौन सी डेट का है, बाकी डेटा फिर आप उसको चेक कर सकते हो, या फिर आपको उतना तो आइडिया रहेगा कि आपका जो पेमेंट गया, सॉरी आपका जो ऑर्डर गया हुआ है, ये आपका सिंगल ऑर्डर है, डबल ऑर्डर है, जो आपको मैन्युअली एंट्री करनी है उसको आप फिर यहाँ पे कर सकते हो। हम यहाँ पे कुछ लेंगे फाइल, इसको हमें यहाँ से चाहिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। आपके यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का आपका पूरा नाम बताएगा, आपने जो शॉर्ट नेम रखा हुआ शॉर्ट नेम फिर आप यहाँ पे मैन्युअली ले सकते हो। सो मैं सिंपली पहले क्या करना है, अभी ये देखो यहाँ पे आपको डेट भी बता रहा है और साथ में टाइम भी बता रहा है। हमें टाइम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डेट चाहिए और सब ऑर्डर नंबर चाहिए। सो इन दोनों को यहाँ से हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपको एक नया MS ऑफिस आपको ओपन कर लेना है, क्योंकि हमें थोड़े से बदलाव करने हैं। तो हम यहाँ पे इसको बस सिंपली पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट कर देने के बाद, ठीक है, अभी पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से टाइम को हटा देना है, हमें यहाँ से टाइम को हटा देना है और सिर्फ डेट चाहिए। तो इस पूरे रो को हम सेलेक्ट करेंगे, डेटा में आएंगे, कॉलम, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, नेक्स्ट पे करना है। सॉरी, पहले हम इसको यहाँ से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके एक नए से मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया हुआ है। अभी हमें यहाँ से डेट चाहिए और टाइम चाहिए, तो अभी हम इसको कॉपी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डेसिमल पे आएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे स्पेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, स्पेस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या आ रहा है, हमें डेट अलग कर देगा, टाइम अलग कर देगा। इस पर नेक्स्ट किया। अब इसके बाद हमें जो डेट का फॉर्मेट है, इसको क्या करना है, हमें मंथ डेट ईयर पे हमें कर देना है। ओके, अभी फिलहाल इसको हम जनरल पे रहने देते हैं, इसके बाद फिर इसको हम चेंज कर देंगे, क्योंकि जो हमारा एफ शीट के अंदर जो हमारा वर्क होगा ना, इसमें पहले मंथ होता है, उसके बाद डेट होता है, उसके बाद ईयर होता है। सो हमने सिंपली इसको फिनिश पे क्लिक कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे ये ओके अभी भी ये बता रहा है, और सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है शायद से, फिक्स्ड विथ, ओके नेक्स्ट और फिनिश। ओके, मेरे से शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, मैं इसको फिर से सेलेक्ट करके पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम, डेलिमिटेड पे आएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, स्पेस पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिनिश कर देंगे। तो जैसे ही फिनिश करेंगे, ओके यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे से, फ़िलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, सो हम यहाँ पे सिंपली अभी ओके इतना हमने अब कर दिया है। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे होम टैब में आना है। जनरल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली शॉर्ट डेट पे आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे आप शॉर्ट डेट पे सेलेक्ट कर दोगे ना, ये आपका डेट में कन्वर्ट हो चुका है। जो यहाँ पे आपका टाइम के साथ में था ना, ये आपका डेट आ चुका है। अभी हमें क्या करना है, हमें मंथ पहले लेना है, उसके बाद फिर हमारी डेट आनी चाहिए और उसके बाद फिर हमारा ईयर आना चाहिए। सो सिंपली इसको पूरा सेलेक्ट करो, यहाँ पे मोर नंबर फॉर्मेट पे आ जाओ, कस्टम पे आ जाओ। कस्टम पे आने के बाद यहाँ पे आपको पहले लिख देना है MM, फिर DD, फिर YYYY, इतना सेलेक्ट कर लो। तो ये क्या होगा, ये आपका कन्वर्ट हो चुका है। पहले आपका मंथ आएगा, उसके बाद डेट आएगा, उसके बाद फिर ईयर आएगा। बस सिर्फ इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। ये आपके पुराने जो रिकॉर्ड रहेंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ, बाकी नए रिकॉर्ड तो आपके ऑटोमेटिक हो ही जाएंगे। अब यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब इन सबको यहाँ से हटा दो।
ठीक है, अभी यहाँ पे आपके पास दो एंट्री आ चुकी है, पहला है आपका ऑर्डर डेट और दूसरा है सब ऑर्डर आईडी। और हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे ऑर्डर डेट चाहिए, SKU ID चाहिए, प्लेटफॉर्म, इसके बाद फिर आपका प्रोडक्ट नेम, इसके बाद फिर आपका वॉल्यूम या PCS क्वांटिटी, सब ऑर्डर आईडी, ये बाकी सारी चीज़ें जो है इसको आप फिर एप्लीकेशन में से निकाल सकते हो। अब एप्लीकेशन में से अगर नहीं भी निकालना है तो यहाँ पे आपको ये जो पूरा इनवॉइस रिकॉर्ड आया है इसको आप सिंपली एक एक PDF को ओपन करो, तो यहाँ पे आपका ये पूरा डिटेल आपको बता देगा कि भाई आपका ये ऑर्डर आईडी क्या है और कौन से प्रोडक्ट का ऑर्डर गया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये इतना भी बता रहा है। अगर इसमें भी आपको पूरा ना मिले तो फिर से सिंपली डाउनलोड पे आ जाओ और यहाँ पे आप सप्लायर टैक्स इनवॉइस इसके ऊपर क्लिक कर लो, मीशो सप्लायर इनवॉइस पे क्लिक कर लो और यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट कर लो 2025 और यहाँ पे मैं जून को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। आई थिंक इसमें तो बता देगा, मीशो पे इतना डीप में मैं उतरा नहीं क्योंकि मैं पूरा एंट्री में शुरू से किया हुआ हूँ। ओके, तो भाई यहाँ पे तो ये नहीं बता रहा है, हम दूसरा एक भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे टैक्स सप्लायर इनवॉइस में अदर लॉजिस्टिक इनवॉइस मंथ जून डाउनलोड, अब इसको भी देख लेते हैं। भाई इसमें बता दे तो ठीक है, अगर ना बताए तो फिर आपको एक एक करके एंट्री करनी है। तो सिंपली हमने इतना तो ले लिया है। अभी यहाँ से आपको ये सारी डेट जो है इसको यहाँ से आप सिंपली सेलेक्ट करके कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद जहाँ पे आपने ये जो गूगल शीट जो हमने बनाई ना जिसमें से हमने ऐप बनाया हुआ है, बस सिर्फ यहाँ पे आपको डेट के कॉलम में इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नंबर इसको ऐड कर देना है, क्योंकि ये मैन्युअल है। एप्लीकेशन में से अगर जो हमने ऐप शीट का ये जो बनाया हुआ है यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट पेस्ट कर रहे हैं तो हमारा ये मैन्युअल रहेगा। ठीक है, तो इसको पूरा हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ से हम इसको स्क्रॉल डाउन खींच लेंगे तो हमारा ये पूरा नंबर सेलेक्ट हो चुका है, 1 से लेके 65 तक हमारा ये आ चुका है। और दूसरा जो हमें मिला है वो हमें मिला है सब ऑर्डर आईडी, सब ऑर्डर नंबर, तो इसको भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे पूरा और यहाँ पे आके हम इसको सब ऑर्डर आईडी में हम इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, अब इतना हमने कर लिया है। अब इसके बाद फिर आप इसको मैन्युअली भी आप प्लेटफॉर्म पे एक एक करके जाके भी आप इसको SKU ID कंपलसरी आपको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी। फिलहाल हमने इतना ऐड कर दिया है समझने के लिए, बाकी आपको प्लेटफॉर्म पे जाके आपको करना है। जो हमने यहाँ पे जो फाइल जो हमने डाउनलोड की है यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नाम दिख रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम भी आप डाल सकते हो, या फिर आपको SKU ID ध्यान में आ जाए तो आप SKU ID कर सकते हो, या फिर आपको बस सिंपल ये जो ऑर्डर नंबर जो आपको मिला है ना इसको आप सिंपली कॉपी करो, आपके मीशो के पैनल पे आओ, पेमेंट टैब में आओ और यहाँ पे आपको सब ऑर्डर नंबर मिल रहा है, यहाँ पे आप सिंपली इसको पेस्ट करके एंटर कर दो। ओके, फिलहाल इसका मेरा पेमेंट बाई 00 बता रहा है। कोई दूसरी ऑर्डर आईडी भी आपको बता दो जिससे कि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। मैं यहाँ से दूसरी सब ऑर्डर आईडी को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। भाई यहाँ पे पेमेंट का तो घपला बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है SKU ID, ठीक है, तो एक एक करके आप SKU ID को यहाँ पे सिंपली पेस्ट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ था 4 नंबर बाई 06688 पे, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ 06688 है, तो भाई इसके सामने मैं यहाँ पे SKU ID को मैं पेस्ट कर देता हूँ। इस तरीके से आप SKU ID को पेस्ट कर सकते हो। अब इतना होने के बाद आपको सिंपली आपके जो ऐप है इसमें आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको टॉप में है ना एक आधा चंद्र दिखेगा, भाई इस पर आप क्लिक कर दो। ये क्या होगा, ये सिंक होगा, ये पूरे ऐप को सिंक कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा ऐप जो है ये अभी सिंक हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे अभी सारी एंट्रीज जो है ये डुप्लीकेट बता रही है। ओके, तो हम इसके थोड़े से फॉर्मेट को हम चेक कर लेते हैं। भाई यहाँ पे डुप्लीकेट में इफ़ सेलेक्ट कस्टमर नेम ओके, तो ये डुप्लीकेट फ़िलहाल इसीलिए बता रहा है क्योंकि हमने कस्टमर नेम और ये सारी डिटेल को हमने ऐड नहीं किया हुआ है, तो ये अभी फ़िलहाल हमें ये सब कुछ डुप्लीकेट पे शो हो रहा है। ओके, फ़िलहाल हमें यहाँ पे क्या है, मेरा यहाँ पे मैं टॉप पे देख ओके हमने इसको रिवर्स किया हुआ है। सो एंट्री में यहाँ पे हमने सिर्फ एक जगह पे SKU ID ऐड किया, आपको सारी SKU ID को आपको एक एक करके ऐड कर देना है। जैसे आप SKU ID को ऐड कर दोगे वो तो उसकी आपको रिगार्डिंग पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। लाइक मैंने ये SKU ID है। ओके अब इसके बाद ये ऑर्डर आईडी हमारी हो चुकी है, हमने यहाँ पे ऑर्डर आईडी को ऐड कर दिया है, ऑर्डर आईडी हमारी हो चुकी है।
अब ये सब कुछ तो हो चुका है। कस्टमर का पेमेंट वगैरह जो है, आप यहाँ से भी आपने जो ये रिपोर्ट डाउनलोड किया तो यहाँ पे आपको शायद यहाँ पे कस्टमर का नाम भी आपको शो हो रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे कस्टमर का ये जो नाम है, अभी फ़िलहाल ये मैंने ऑर्डर आईडी इसको सेलेक्ट किया था, हमने ऑर्डर आईडी सेलेक्ट किया हो 100, देख लेते यार, 139816। अब कोई भी एक सेलेक्ट कर लो यार, 306688। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं भाई 306688 कहाँ पे बता रहा है। अगर नहीं बता रहा तो भाई एक एक करके आपको ओपन करके देख लेना है आपका कहाँ पे शो होगा। अब जैसे ये मेरा सब ऑर्डर आईडी बता रहा है, तो सब ऑर्डर आईडी है 706176। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 706176 कहाँ पे, ये सेकंड वाला है 706176। ओके 706176 है। यहाँ पे कस्टमर का नाम बता रहा है, कस्टमर का पूरा एड्रेस आपको शो हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन पूरा शो हो रहा है जी, टैक्स रिपोर्ट ये वगैरह शो हो रहा है। तो आप यहाँ से एक एक करके कस्टमर के नाम को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। हमने फ़िलहाल ये 3rd नंबर वाला लिया था। यहाँ पे आप देख लेते भाई हमने किसकी एंट्री की हुई है, SKU हमने डाला हुआ है 3rd नंबर वाले का, जिसकी पूरी ऑर्डर आईडी 06688 है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ से टॉप में 3rd वाला है। ओके 06688 है। यहाँ पे कस्टमर का नाम बता रहा है, तो हम यहाँ पे कस्टमर के नाम को कॉपी करेंगे और सिंपली बस सिर्फ इस ऐप में ही अभी हम एंट्री कर लेंगे। तो बस इसको हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करो। अब यहाँ पे कस्टमर का नाम है, यहाँ पे कस्टमर के नाम है, इसको पेस्ट कर दो और कस्टमर का एड्रेस है जो आपको यहाँ पे बता रहा है, बस सिर्फ उस एड्रेस को पूरा यहाँ से सेलेक्ट कर लो, कॉपी, और यहाँ पे कस्टमर के एड्रेस को पेस्ट कर दो। बाकी यहाँ पे आप अपने मैन्युअली आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भाई 200 ml है, प्रोडक्ट नेम भाई मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट नेम तो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है स्टील टैप क्लीनर है, तो मैं यहाँ पे स्टील टैप क्लीनर लिख देता हूँ। प्लेटफॉर्म है मेरा मीशो का, अब मीशो का प्लेटफॉर्म है और SKU ID हमारा ये हो चुका है, इसको हमने सेव कर दिया। अब जैसे ही इसको हमने सेव कर दिया ना, ये जो पिंक में एंट्री बता रहा था ना, वो पिंक का इसका एंट्री हट चुका है, क्योंकि हमने बाकी सारी डिटेल्स को हमने यहाँ पे फिल कर दिया है। ओके अभी इतना तो हो चुका है। एक एक करके आपको सारी एंट्रीज को आपको बस यहाँ पे मैन्युअली नाम वगैरह सब कुछ आपको ऐड कर देना है। इसी प्रकार से जब आपका ये सारा हो जाता है ना, इसके बाद आपको हमने जो दूसरी जो 2 एंट्रीज हमने जो डाउनलोड की हुई है, जो पेमेंट एंट्री है, इसको बस सिर्फ आपको सिंपली क्या करना है, दोनों एंट्री को आप सेलेक्ट कर लीजिए और एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर दीजिए। तो इसके अंदर की जो एक्सेल फाइल है वो यहाँ पे आ चुकी है। अभी इसमें भी हमें कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमारा जो डिसबर्समेंट जो होगा ना, इसमें हमें सिर्फ 4 ही चीज़ों की ज़रूरत है। किसकी भाई? सब ऑर्डर आईडी, इसके बाद हमारा है डिसबर्स डेट, डिसबर्स अमाउंट और डिसबर्स स्टेटस। लेकिन ये जो रिपोर्ट आएगा ना, ये इसमें बहुत कुछ लंबा चौड़ा रहता है। जैसे आप यहाँ पे ऑर्डर पेमेंट पे आ जाओगे, यहाँ पे ये बहुत सारी इसकी फाइलें होती है, एड कॉस्ट, रेफरल पेमेंट, कंपेरिजन, ये सब कुछ होता है। आपको ऑर्डर पेमेंट पे आ जाना है, यहाँ पे टॉप पे आप क्लिक कर दीजिए और ग्राफ टेक्स्ट को क्लिक कर दीजिए, तो ये पूरा जो है ये सीधा लाइन में आ जाएगा। ओके ठीक है यार, ये पूरा सेलेक्ट हो चुका था। हमें फ़िलहाल सब ऑर्डर आईडी की ज़रूरत है, इसके बाद फिर हमें डिसबर्स डेट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पेमेंट डेट में आपको डिसबर्स डेट समझ में आ जाएगा, और इसके बाद पेमेंट डिटेल्स में आपको यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट का पेमेंट है, सेटलमेंट में आपको डिसबर्स डेट के बाजू में सेटलमेंट में आपको पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम छोटा, यहाँ पे ये फाइनल सेटलमेंट आपको पता चल रहा है। अब इसी प्रकार से हम दूसरी वाली फाइल है उसको भी ओपन कर लेंगे और यहीं पे ही हम पेस्ट कर देंगे उसको भी, जिससे कि उसके बाद फिर हम सीधा इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसी फाइल के नीचे हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब इस फाइल को हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। ओह सॉरी यार, ये गलत वाली पेस्ट हो गई, गलत वाली क्लोज हो गई। ओके ठीक है, इसको फिर से हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अभी हम कॉपी नहीं करेंगे। ठीक है, जो पहला वाला था इसको फिर से हम ओपन करते हैं।
इसको सेलेक्ट ऑल करके wrap टेक्स्ट पे कर देंगे। अब ये दूसरी वाली फाइल है, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे सभी को। आपकी जितनी भी एंट्री रहेगी सबको सेलेक्ट कर लो। तो हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, ऊपर का नाम सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है और बस यहाँ पे पहले से इसको पेस्ट कर दो। तो यहाँ पे ये एंट्री हमारा हो चुका है। ओके, अभी हमें चाहिए सब ऑर्डर नंबर, उसके बाद ऑर्डर स्टेटस चाहिए और यहाँ पे हमें पेमेंट डिसबर्स डेट चाहिए और सेटलमेंट अमाउंट चाहिए। हमें बस इतनी चीज़ें चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें इसको बदलना भी पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, एक नया सा एक्सेल ओपन कर लेंगे पहला। इसको फिर आप मैन्युअली आप नाम भी देके इसको सेव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इन चारों चीज़ों को हम कॉपी कर लेते और उसी को ही हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, जिससे कि हमें समझने में आसानी हो जाएगी हमें क्या कहाँ पे पेस्ट करना है। ओके, इतना हो चुका है। अभी हम ये जो पूरा रिकॉर्ड जो हमने डाउनलोड किया ना, इसी रिकॉर्ड को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। हम पहले लेंगे सब ऑर्डर आईडी, जो हमारा सब ऑर्डर आईडी है इसको हम यहाँ से कॉपी करते और जो हमने अभी ये जो नया एक्सेल फाइल बनाया बस सिर्फ इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमारी सब ऑर्डर आईडी आ चुकी है। अब हमें डिसबर्स डेट चाहिए। ओके, तो डिसबर्स डेट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आपको मिल रहा है पेमेंट डेट, तो आपको सिंपली पेमेंट डेट पे पूरा सेलेक्ट कर लो, टॉप तक कॉपी कर लो और इसको यहाँ पे पेमेंट डेट में इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब इसके बाद इसी के बगल में पेमेंट का जो सेटलमेंट अमाउंट है इसको पूरा कॉपी कर लो और इसको यहाँ पे डिसबर्स अमाउंट में पेस्ट कर दो। ओके, और यहाँ पे कन्वर्ट नंबर पे क्लिक कर दो। इसके बाद हमें चाहिए स्टेटस, तो यहाँ पे आपको डिलीवर्ड लाइव ऑर्डर स्टेटस में आपको स्टेटस मिल जाएगा कि आपका आरटीओ है, डिलीवर्ड है या फिर रिटर्न है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे बस सिर्फ इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैंसलेड भी लिखा हुआ है, डिलीवर्ड भी लिखा हुआ है और अगर माइनस में पेमेंट है तो भाई आरटीओ भी रहेगा ही, कस्टमर रिटर्न रहेगा या फिर रिटर्न लिखा हुआ है। नॉर्मली यहाँ पे रिटर्न ही लिखा हुआ रहता है, ये देख सकते हो यहाँ पे रिटर्न लिखा हुआ है। अब यहाँ पे डिलीवर्ड लिखा हुआ है और कैंसलेड लिखा हुआ है। तो एप्लीकेशन में एक बार हम चेक कर लेते हैं, हमने जो फॉर्मुलेशन जो हमने जो हाईलाइट के लिए रखा हुआ है वो कैंसल में, ओके कैंसल में हमने सिर्फ कैंसल लिखा है, जबकि जो हमारे पास जो डेटा आया हुआ है उसमें कैंसल लेड लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे ऊपर बता देता हूँ, मैंने ओके यहाँ पे देख सकते हो CANCLLED। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, ये कैंसलेड जो भी रहेगा ना उसको ये हाईलाइट कर देगा। तो इसको हमने यहाँ से सेव कर लिया। अभी डेटा कहाँ पेस्ट करना है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपका जो डिसबर्समेंट का जो शीट है ना, ठीक है, इसके अंदर बस सिर्फ इसको अभी हम पेस्ट कर देंगे। जो भी हमारा यहाँ से जो हमने अभी कॉपी किया है ना, इसको यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं। ओके, इसका हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये हो चुका है हमारा डेटा यहाँ पे पेस्ट। मीशो का हमारा जो डिसबर्स डेटा है ना वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। बस एक छोटी सी गड़बड़ हो चुकी है, इसको हम फिर से यहाँ से हटा देते। एक छोटा सा काम बाकी रह गया। काम ये बाकी रह गया है कि भाई जो हमारा नॉर्मल जो डेटा आता है ना, इसमें आप देख सकते हो पहले ईयर लिखा है, उसके बाद मंथ लिखा है, उसके बाद डेट लिखा है। लेकिन जो हमारा एप शीट के अंदर जो वर्क करेगा ना, इसमें आपको पहले मंथ चाहिए, फिर डेट चाहिए, फिर ईयर चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमें बस सिर्फ यहाँ से इस पूरी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसको पूरा हम पूरे रो को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जनरल पे आके हम मोर नंबर फॉर्मेट में आना है, कस्टम पे आना है। कस्टम पे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली ऊपर टाइप कर दो यार, स्मॉल में MMDDYYYY। तो ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं हुआ यार। ठीक है, कस्टमर में सॉरी, हमें यहाँ से डेट से सेलेक्ट करना है। ऊपर का नाम भी सेलेक्ट हो चुका है, सो हमने यहाँ से डेट से सेलेक्ट किया। शॉर्ट डेट पे पहले हमने ले लिया। अब इसको डेटा में आएंगे और यहाँ पे डेसिमल में आपको टैब को हटा देना है
और टैब को हटाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली मंथ डेट ईयर पे आपको कर देना है। मंथ डेट ईयर पे कर देंगे तो ये क्या होगा, ये मंथ डेट ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे पहले आपका अभी मंथ अभी डेट, फिर मंथ, फिर ईयर है। अभी हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन ये काम करता है भाई, इसी से ही आपका काम होगा। अभी यहाँ पे डी डी एम एम वाई वाई है तो इसको हम हटा के एम एम डी डी वाई 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 इसको हम कर देंगे। अब इसको ओके कर दिया तो ये क्या हो गया, पहले मंथ आ गया, उसके बाद डेट आ गया, उसके बाद फिर ईयर आ गया। ठीक है, ये पूरा डेटा हमारा हो चुका है। अभी हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड तक का। ये शुरू में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि आप इस चीज़ को पहली बार कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप 2 3 4 बार करोगे ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही कंप्लीट प्रोसेस पे आपका ये आ जाएगा। सो हमने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद का जो भी नया आप डेटा आप जो भी डाउनलोड करोगे उसको आप इसके नीचे से इसी प्रकार से आप पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद फिर ये हम हमारे ऐप में आ जाते हैं। ऐप में आने के बाद आपको क्या करना है, आपने जो यहाँ पे जो डिसबर्स डिटेल का जो हमने जो बनाया हुआ था ना, यहाँ पे हमने डिसबर्स डिटेल का जो एक फोल्डर बनाया हुआ है, इसको आपको यहाँ पे सिंपली ऊपर सर्कल पे क्लिक कर देना। तो ये क्या करेगा, पूरा सिंक कर देगा। सिंक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो डिसबर्स डेटा जो भी आपका जितना भी था ना वो पूरा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे ये पूरा आपका डिसबर्स का डेटा जो अभी तक आपने ऐड किया ना वो सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे एंट्री में अभी फ़िलहाल हमें ये जो हमारा 17/6 का जो हमारा ऑर्डर गया हुआ है, सॉरी हाँ 17/6 का जो हमारा ऑर्डर गया हुआ है, इसका पेमेंट आया है कि नहीं वो हमें चेक करना है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें सिंपली बस सिर्फ इस अपडेट के ऊपर एक बार क्लिक करेंगे। ओके, तो ये ऑर्डर आईडी का पेमेंट नहीं आया हुआ है। इसको एक बार पेंसिल पे क्लिक करके सेव करते तो इसका नहीं बता रहा है। ओके, तो हम दूसरा देख लेते हैं भाई। दूसरी ऑर्डर आईडी जो मेरी है मैं एप्लीकेशन में ही देख लेता हूँ। ठीक है, 17/6 का है। अब इसके बाद ये 16/6 का, इसको क्लिक करते हैं भाई, इसका भी नहीं है पेमेंट। तो भाई इसकी स्टेटस देख लेते हैं। यहाँ से हम ऑर्डर आईडी को कॉपी करते हैं और सिंपली भाई मेरे मीशो के टैब पे आके मैं इसको कंट्रोल पेस्ट यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करके एंटर करता हूँ। तो भाई इसका मेरा पेमेंट बता रहा है 30 जून को। ओके, 30 जून को मेरा पेमेंट बता रहा है। अब इसके बाद का, क्योंकि हमने यहाँ पे जो रिपोर्ट डाउनलोड किया है ये जुलाई और अगस्त का हमने रिपोर्ट डाउनलोड किया है, जून का रिपोर्ट डाउनलोड नहीं किया हुआ था। तो अगर जून का रिपोर्ट डाउनलोड कर लेते हो तो ये हमें बता देता। तो इसके बाद हम कोई दूसरा ऑर्डर देख लेते। ठीक है, तो मैं इसको देख लेता हूँ जिसका जुलाई में पेमेंट आया। आपको हर एक महीने का आप रिपोर्ट डाउनलोड करके फिर उसको पेस्ट कर दो। ओके, तो ये जुलाई में है भाई, कैंसिल बता रहा है। ठीक है, 30 जुलाई का कैंसिल बता रहा है। तो भाई इसको मैं एक बार रिफ़्रेश करके मैं आपको बता देता हूँ। ओके, ये डबल का पेमेंट डबल का है तो भाई ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए समझने में। कैंसिल हो चुका है। ओके, ये डिलीवर्ड है, इसका पेमेंट आया हुआ है। देखते हो हमने जो यहाँ पे रिपोर्ट डाउनलोड किया यहाँ पे हमें पेमेंट तो बता ही रहा है, मेरे ध्यान से निकल गया था। अभी इसका पेमेंट है हमें भाई 11/8 को पेमेंट आया हुआ है। और ऑर्डर आईडी है, लास्ट का ऑर्डर आईडी देख लो भाई 82084। ठीक है, सीधा सिंपली एप्लीकेशन में आते और यहाँ पे एंट्री में देख लेते लास्ट में 82084 किसका है, तो उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी आप मैन्युअली सारी एंट्री को आप ऐड कर सकते हो आपकी इच्छा अनुसार। तो यहाँ पे हमारा है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसके बाद फिर मैं आगे बताऊंगा इसको आप मोबाइल में कैसे वर्क कर सकते हो। तो भाई इतना देख के भाग मत जाना। ये 82084। ठीक है, इसको हमने क्लिक किया और सिंपली यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर दिया। ओके भाई, ऑर्डर आईडी सेम है। ओके 18, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे सर्च में इसको पेस्ट करता हूँ। ओके, तो ये फ़िलहाल इसकी मुझे एंट्री ही नहीं बता रहा, मैंने एंट्री नहीं की हुई है भाई, मेरी मिस्टेक है। सो फिलहाल मुझे एंट्री नहीं बता रहा, मैं एक काम करता हूँ इसकी एक नई एंट्री कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बस ऑर्डर आईडी में ऐड कर दूँगा, सब ऑर्डर आईडी। बाकी फ़िलहाल मैं अभी कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ। और इसका जो ऑर्डर डेट है, ऑर्डर डेट को मैं कर देता हूँ जून महीने में। ठीक है, जून महीने में कोई भी 12 तारीख का मैं ऑर्डर कर देता हूँ। ओके, सो ये एंट्री मेरी 67 की मेरी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे सिर्फ मैंने ऑर्डर आईडी को मैंने ऐड किया हुआ है। अब जैसे ही बस इस पर अपडेट पे क्लिक कर देंगे, ये ग्रीन कलर में हो चुका है। ग्रीन कलर में क्या बता दिया भाई, इसका स्टेटस बताया डिलीवर्ड हो चुका है। इसका डिसबर्स अमाउंट आ चुका है 43।
और डिसबर्स डेट बता दिए, सब ऑर्डर, बाकी आपका जो भी सारा आप डेटा ऐड करोगे ना वो कुछ इसी प्रकार से आपका शो हो जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा डेटा शो हो जाएगा। जैसे मैं आपको कोई ओके मैं ये बता देता हूँ, तो इस प्रकार से ये पूरा बता देगा। ऑर्डर आईडी, सब ऑर्डर आईडी, डिलीवर्ड हो चुका है, लिस्टिंग प्राइस कितनी है, डिसबर्स अमाउंट कितना है, ये सब कुछ बता देगा। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, इस प्रकार से ये पूरा बता देगा। अब इतना तो हो चुका है, अब इसको मोबाइल में कैसे वर्क करेंगे। सो मोबाइल में वर्क करने के लिए आपको सिंपली इसको अपने सबसे पहले तो अभी इतना हो चुका है, इसको आपने सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे माई ऐप का आइकन बता रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। सो ये हो चुका है सेव। अब आपको बार बार इसको ओपन, ओके हाँ एक चीज़ बाकी रह गया, वो है इसका लोगो। अभी फिलहाल आप देख सकते हो भाई, लोगो एकदम बहुत ही सादा सिंपल आपको दिख रहा है। जैसा मेरा ये जो एप्लीकेशन होता है, इसको अगर मैं रिफ्रेश भी करता हूँ तो जैसे मेरा ये ब्रांड का लोगो मेरा बता रहा है। तो इस प्रकार से आप इसमें लोगो कैसे ऐड कर सकते हो। तो लोगो ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन आपको शो है। यहाँ आपको सेटिंग के ऑप्शन है, सेटिंग के ऑप्शन में जैसे आप आ जाओगे, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन आना है ब्रांड एंड थीम, थीम्स एंड ब्रांड में आपको आ जाना है। यहाँ पे आपको ऐप लोगो, लॉन्च आइकन और बैकग्राउंड इमेज, ये तीनों आपको दिखा। आपको जो भी इमेज आपको यहाँ पे रखनी है ना, जिस भी ईमेल आईडी से आपने लॉगिन किया हुआ है, उस ईमेल आईडी का जो ड्राइव होता है ना, गूगल ड्राइव में आपको बस सिर्फ उस ईमेल को आपको पहले पेस्ट कर देना है, आपको वहाँ पे कॉपी कर देना। अब यहाँ पे आपको ऐसे डिफॉल्ट तो इसके इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल ही जाएंगे। अगर इनमें से कोई नहीं रखना है आपको, आपका पर्सनल जो भी आपकी कंपनी है उसका आपको आइकन लोगो रखना है, तो आपको यहाँ पे कस्टम पे रख देना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव पे आ जाना है। गूगल ड्राइव पे आप जैसे आ जाओगे, आपने जितनी भी इमेजेस यहाँ पे ऐड की होगी ना, अभी फिलहाल मैंने कोई इमेज इस ड्राइव में ऐड नहीं किए तो मुझे यहाँ पे नहीं बता रहा, लेकिन आपको यहाँ पे इमेजेस आपने जो भी ऐड की होगी आपको बता देगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे करना है, आपको सिंपली मोबाइल में आ जाना है। मोबाइल में जैसे आप आ जाओगे, आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल जाएगा, ड्राइव का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, आपको इस ड्राइव के ऑप्शन में आ जाना है। ड्राइव के ऑप्शन में आने के बाद आपको क्या करना है, आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल अपलोड, फाइल अपलोड पे आपको क्लिक करना है। फाइल अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी आइकन रखना है, लाइक मैं अभी समझ लो मेरा जो ब्रांड का लोगो है, मैं आपको सिंपली वही रख के बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लोगो मेरा जो है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अभी मेरा ब्रांड का लोगो है, मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। विदिन अ सेकेंड ये यहाँ पे अपलोड हो चुका है। ओके, ये अपलोड हो चुका है। एक बार मैं रिफ्रेश करके भी बता देता हूँ। यहाँ पे मेरा ये लोगो आ चुका है। लोगो आने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पे ऊपर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद गूगल ड्राइव में मैं जैसे आ जाऊँगा, अब यहाँ पे ये मेरा ब्रांड का लोगो बता रहा है। मैंने इसको सिंपली सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट कर लिया तो ये मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा ब्रांड का लोगो आ चुका है। लॉन्च आइकन पे भी सेम उसी प्रकार से आप कर सकते हो, आपकी इच्छा अनुसार आप रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ये सिलेक्ट हो चुका है। और बैकग्राउंड इमेज में भी आप नॉन पे रख सकते हो, या फिर आपको अगर आपका ये लोगो ही रखना है तो आप कस्टम पे क्लिक करो। इसके बाद फिर आपकी गूगल ड्राइव को सेलेक्ट करके इसी को यहाँ पे आप रख दो। इतना रख दिया। इसके बाद अगर आपको यहाँ पे नेम चाहिए, लोगो चाहिए, तो यहाँ पे शो व्यू नेम इन हेडर किया, तो यहाँ पे जो भी शीट आपकी ओपन रहेगी उन सब के आपको नाम बता देंगे। साथ में आपको आपका लोगो भी शो करवाना है तो आपका यहाँ पे लोगो भी शो हो जाएगा। इतना हो चुका है। अब इसको सिंपली आप सेव कर लो। जैसे आपका ये सेव हो चुका है, ये आपका एप्लीकेशन जो है ये रेडी हो चुका है। ओके, अब इतना हो चुका है। अब इसको भाई बार बार एंट्री करनी है, तो बार बार एंट्री करने के लिए अब बार बार ये पूरा पैसेज तो ओपन नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए सिंपल पहले हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद आपका जो यहाँ पे जो एप्लीकेशन जो शो हो रहा है ना, इसको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करो, व्यू इन फुल स्क्रीन और व्यू प्रीव्यू विद डिवाइस साइज। प्रीव्यू विद डिवाइस साइज कर दो, ये मच बेटर, आपको एज अ मोबाइल की तरह यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको टैबलेट की तरह भी दिखेगा। तो इस प्रकार से ये आपका हो चुका है। अब यहाँ पे आपको बुक मार्क पे सेलेक्ट कर लेना है, और आपको जहाँ पे भी कंफर्टेबल लगे वहाँ पे आप इसको बुक मार्क को सेलेक्ट कर लीजिए, और आपकी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नाम इसको सेलेक्ट कर दीजिए। अब नाम सेलेक्ट करके डन कर दिया। जैसे ही डन कर दिया, अब यहाँ पे जो मेरा ये आ चुका है, यहाँ पे मेरा बुक मार्क में आ चुका है ऑनलाइन एंट्री। ओके, अब इसको मोबाइल में चलाने के लिए मोबाइल में सिंपली आपको इसको चलाने के लिए आपको प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में अब जैसे ही आ जाओगे, प्ले स्टोर में आने के बाद आपको ऐप शीट आपको सर्च कर देना है। जैसे आप प्ले स्टोर पे ऐप शीट सर्च करोगे ना, आपको सिंपली प्ले स्टोर में ऐप शीट सर्च करना है। प्ले स्टोर में ऐप शीट सर्च करोगे कुछ इसी प्रकार से आपको बताएगा। ठीक है, ये ऐप शीट को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने जिस भी जीमेल आईडी से आपने ये जो पूरा प्रोसेस किया हुआ है, जो भी ये पूरा आपने ऐप बनाया हुआ है, उसी जीमेल आईडी से आपको ऐप शीट के अंदर लॉगिन कर देना है। जैसे ऐप शीट के अंदर लॉगिन कर दोगे, आपके सामने वही फाइल ओपन हो जाएगी। जैसे इस प्रकार से आपके सामने ये ओपन हो जाएगा, जो मैं बता देता हूँ। अभी
स्टार्टिंग में आपको परमिशन मांगेगा, परमिशन मांगने के बाद आपको परमिशन दे देनी है आपके जीमेल आईडी की। उसके बाद इस प्रकार से बताएगा और आपको सिंपली ये ऑनलाइन एंट्री है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑनलाइन एंट्री पे क्लिक कर दोगे, ये आपके सामने ये आपके सामने हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो एप्लीकेशन है ये पूरा लॉगिन हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपको मोबाइल में इसी प्रकार से आपका शो हो जाएगा कंप्लीट। और इसी प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप सारी एंट्रीज को कर सकते हो। नई एंट्री को भी कर सकते हो और पुरानी एंट्री को भी आप इसी प्रकार से अपडेट कर सकते हो। आपकी चाहे जितनी भी पुरानी एंट्री होगी, आपको शुरू में थोड़ा सा समय लगेगा एंट्री सभी को अपडेट करने में, लेकिन जैसे ही आपका ये कंप्लीट अपडेट हो जाएगा, आपका ये सॉफ्टवेयर है बिल्कुल ही प्रोफेशनली वर्क करेगा और आपको बार बार एंट्री को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे मैं यहाँ पे बता दूँ, ये मेरी एंट्री है। अब यहाँ पे मेरी ग्रीन में तो हो चुका है, जो मेरा डिलीवर्ड हो चुका है। पिंक में है जो मेरा डबल एंट्री है, लेकिन यहाँ पे जो ब्लैक कलर है ना, सिर्फ मुझे अब ब्लैक कलर पे फोकस करना है, क्योंकि ब्लैक में जो है इसका ना तो मेरे पास पेमेंट आया हुआ है, ना ही मेरी कोई एंट्री बता रही है। हालांकि यहाँ पे जो अमेजोन का जो मेरा एंट्री है, अमेजोन की एंट्री में ऐसा है मेरे डिसबस की एंट्री करना ही बाकी है। लेकिन जो मीशो की एंट्री, अब जैसे मीशो की ये एंट्री है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं इसकी सब ऑर्डर आई को कॉपी कर लूँगा और मैं मीशो के सेलर पैनल पे मैं आके इसको मैं यहाँ पे पेमेंट में पेस्ट करके मैं देखता हूँ। तो भाई यहाँ पे मुझे स्टेटस बता रहा है 8 सितंबर में। 8 सितंबर में इसका नेट अमाउंट बता रहा है मुझे 40 रुपये 54 पैसे। सो सितंबर का जो मेरा है, मतलब करंट महीने का, इसका स्टेटस मेरा अपडेट करने का बाकी है। तो ये महीना ख़त्म होने के बाद मैं इसका स्टेटमेंट में डाउनलोड कर लूँगा। स्टेटमेंट डाउनलोड करने के बाद मेरी डिसबर्स शीट में मैं इसको पेस्ट करके इन सभी एंट्री को जैसे ही मैं अपडेट ऑल पे क्लिक कर दूंगा, ये क्या होगा, कुछ इसी प्रकार से ये पूरी अपडेट हो जाएगी और मुझे सबका स्टेटस बता देगा। सो ये है कंप्लीट प्रोसीजर, जिसमें कि आप समझ सकते हो कि आपको आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर ऑफलाइन पे भी अगर आप ऑर्डर करते हो, ऑफलाइन पे भी आप पूरी एंट्री रखना चाहते हो, तो इसी प्रकार से आप एंट्री रख सकते हो। यहाँ पे आपका घपला नहीं होगा, मतलब कि आपका कोई भी मिसिंग नहीं होगा। अगर मिसिंग होगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि आपका कहाँ पे मिसिंग है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे क्या आपको एक्शन लेना आप चाहो तो आप ले सकते हो। और इसके ऊपर और भी आगे वीडियोस आएंगे भाई। ये वीडियो कंप्लीट प्रोसेस अगर आपका बन जाता है, इसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उसको मैं और भी विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ ये कंप्लीट प्रोसीजर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसके पहले का अगर आपने स्टेप प्रोसेस नहीं देखा है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको आप जरूर चेक कीजिएगा, जिसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि आपको आगे किस प्रकार से इतना प्रोसेस करना है और ये एप्लीकेशन को बनाना है। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कंप्लीट प्रोसीजर कैसी लगी हो। और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स ज़रूर बता दीजिएगा।